हम दोस्तों स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर इसमें बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकता है। और अभी इस टाइम पे बात करेंगे कि एग्जैक्टली बुल रैली जो आप बहुत पहले से सुन के आ रहे हो तो कब बुल रैली स्टार्ट होगी और उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि बुल रैली बहुत लोग आपको बोलते हैं कि एग्जैक्टली बुल रैली आने वाला है, तो एग्जैक्टली बुल रैली में क्या चीज़ें होती है। और बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि बुल रैली में वो बहुत अच्छा खासा पैसे बना लेंगे, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ना मैं स्टार्ट करता हूँ कि एग्जैक्टली बुल रैली स्टार्ट कब होगी। तो बुल रैली अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर मार्केट के अंदर एक साइडवेज सा मूवमेंट चल रहा है। बुल रैली का जो फास्ट जो फेज़ है आप बोल सकते हो कि ऑलरेडी फास्ट फेज़ हमने समवट ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर लिया, जब BTC के प्राइस हमें 72,000 73,000 के आसपास देखने को मिला था। अलॉन्ग विद दैट आपने देखा होगा कि ऑल्ट्स में भी हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिली है। मैनी ऑफ यू गाइज माइट नॉट थिंक अबाउट दैट कि यहाँ पर फर्स्ट फेज ऑफ बुल रैली समवट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो बट यहाँ पर जब BTC 72,000 73,000 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था, एट दैट टाइम हमने समवट यहाँ पर ना 70 जो बुल रैली का फेज़ है वो वहाँ से स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। बाकी अभी इस टाइम पे बुल रैली में बहुत सारे लोगों का कंसेप्शन मिसकंसेप्शन ये है कि बुल रैली में हम मिलियंस में बिलियंस में पैसे कमाएंगे। पहली बात तो यह है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे है वो पैसे से बहुत ज़्यादा पैसे बना सकता है, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ द मार्केट इज़। ठीक है, तो जैसे आप और हम जैसे यहाँ पर लोग हैं, हमारे लिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम $100 भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से अगर $200 या फिर $150 भी हो जाता है विच इज़ एनफ फॉर अस। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विदाउट नोइंग एनीथिंग और यहाँ पर खुद के एंड से कुछ भी यहाँ पर ना अपना टारगेट लगा के बैठ जाते हैं कि एग्जैक्टली मेरा पोर्टफोलियो में 5x 20x 30x 100x होनी चाहिए, जहाँ की उनका इन्वेस्टमेंट होती है बहुत कम। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट आपका बहुत कम है दैट मीन्स कि यू कांट एक्सपेक्ट दैट कि आपको यहाँ से बहुत अच्छा सा रिटर्न मिल जाएगा। अगर मैं 5x की बात करूँ तो अगर आपने $100 किसी चीज़ में लगाई हुई है तो $100 में अगर आप 5x कर लो कि $500 से $600 तक का आप यहाँ से प्रॉफिट करोगे, उससे ज़्यादा तो प्रॉफिट होगा नहीं। एट द सेम टाइम अगर कोई बंदा यहाँ पर ना $100,000 अगर किसी भी चीज़ के ऊपर लगा रहा है और उसमें 5x हो रहा है तो आप खुद से कैलकुलेट कर लो कि उसमें कितने पैसे बन रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि मनी अट्रैक्ट्स मनी। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, अगर आपके पास पैसे कम है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ना ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना कि एग्जैक्टली आपके पास जो भी पैसे है वो आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर लगा रहे हो। आपको हमेशा देखनी चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सी प्रोजेक्ट के ऊपर आपको पैसे लगानी चाहिए। अभी बात आती है कि एग्जैक्टली जब यहाँ पर फुल पीक में बुल रैली स्टार्ट होगी तो क्या बुल रैली हमें कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा या नहीं। तो अभी इस टाइम पे जैसे बेयर मार्केट को आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग नए मार्केट के अंदर आए होंगे। तो बुल रैली यहाँ पर जब स्टार्ट होगी तो आपको ना सिर्फ 8 to 10 डेज़ यहाँ पर ऐसे कुछ मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद से मार्केट एक साइडवाइज में ट्रैप करेगी, मार्केट यहाँ पर थोड़ा नीचे आएगी, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगी। तो सिमिलर काइंड ऑफ ऐसे ही बुल रैली होगी। बुल रैली डजेंट मीन दैट कि यहाँ पर किसी प्राइस का किसी कॉइन का प्राइस लेट सपोज कि यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर किसी कॉइन के प्राइस चल रहा है और बुल रैली यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस यहाँ पर हो गई है और यहाँ से प्राइस ऐसे ही ऊपर जाता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एट ए सर्टेन लेवल जाने के बाद वो थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद फिर से ऊपर निकालने की कोशिश करेगा, फिर से नीचे आएगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर ये बिल्कुल भी मत सोचना कि बुल रैली आ चुकी है और बुल रैली में हमें ये होगा वो होगा ऐसे देखने को मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुल रैली एक मार्केट का फेज़ है जो बहुत कम टाइम के लिए रहती है और उसके बाद जो है ना मार्केट में हमें पूरा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो जितने भी लोग हाइप आउट हो रहे थे कि बुल रैली में हम यहाँ पर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हाइप बनाया जाता है मार्केट के अंदर, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है उसके पीछे, बट जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है वो पागल हो जाते हैं बुल रैली बोल के। और बाकी जब उनको प्रॉफिट करने का टाइम आती है तो वो प्रॉफिट को बुक नहीं करते, जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि बुल रैली आने वाला है और उनके हिसाब से बुल रैली में प्राइस और भी ऊपर जाएगा। एट ए सर्टेन लेवल तक आपको हर एक कॉइन के प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलेगी और उसके बाद आपको मार्केट में ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो बुल रैली क्या अब इस टाइम पे बुल रैली चल रहा है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो नहीं। ऑलरेडी यहाँ पर ना एक फेज़ हमने देखा है, जब BTC 72,000 के आसपास गया था तब एक काइंड ऑफ एक फेज़ था, वो अभी तक यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट नीचे आ चुकी है और ऑल्ट्स में भी अभी इस टाइम पे हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि अभी इस टाइम पे रैली स्टार्ट नहीं हुई है। तो बहुत जल्द हमें बुल रैली स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, जहाँ से आपको मार्केट में थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि बुल रैली में आपके पैसे नहीं बनेंगे या फिर ऐसा होगा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो चीज़ें पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे मैं आपको नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली बुल रैली में आपका यहाँ पर पोर्टफोलियो इतना एक्स हो जाएगा उतना एक्स हो जाएगा। बाकी जो भी आप सोच रहे हो वो आप अपने
अपने कोडिंग भी सोच के देखो कि एग्जैक्टली कैसे करके आप इतने पैसे बना सकते हो कम पैसों से। आप अगर अच्छा खासा प्रोजेक्ट को ढूंढते हो, वो अगर 5x 10x भी होता है तो आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको पैसे बना के देगा, ना कि आप अनइमेजिनेबल अपना कुछ यहाँ पर अमाउंट बना के रख रहे हो जिसमें आप सोच रहे हो कि आपको यहाँ से इतना पैसा मिल जाए। ठीक है, तो बाकी जितने भी लोग पहले से मार्केट में है तो उनको चीज़ें पता है। और बाकी यहाँ पर जितने भी क्रिएटर्स है, बहुत सारे क्रिएटर्स टेलीग्राम पे आप कह लो या फिर यूट्यूब में कह लो, वो कुछ लोग ऐसे मार्केट थोड़ा अच्छा हुआ है इसके कारण कुछ लोग मार्केट में आए हैं, कुछ लोग ऐसे भी है जो पहले से मार्केट में है। वो आपको क्यों नहीं बता रहे ये चीज़ मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर ज़्यादा हाइप आउट होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी, जैसे कि आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो, मेरा तो यहाँ पर रीच बहुत ही कम है, बहुत ही कम रीच है। बाकी जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है या फिर क्रिएटर्स हैं, उनका क्या होता है कि अगर आप वो हाइप बनाएंगे इस चीज़ को लेकर कि बुलरेली में 100x 200x 500x जितना भी वो बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने वो रिटेल इन्वेस्टर है वो ज़्यादातर अट्रैक्ट होता है कि उन चीज़ों के लिए और उन कंटेंट्स के लिए कि उसको लगता है कि ये बंदा बोल रहा है, दैट मीन्स कि हमारा इतना एक्स हो जाएगा। बट रियलिटी में अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होती है। वो बंदा सिर्फ हाइप बनाने के लिए आपको वो चीज़ बोलेगा और उसमें से फ़ायदा उसका ही हो रहा है, क्योंकि वो अपना वीडियोज़ को चला लेगा, अपना चैनल को ग्रो कर लेगा, और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है वो इन बिटवीन दिस फंस जाएंगे। बाकी यहाँ पर हमेशा ना ग्राउंड लेवल में सोच के देखो कि एग्जैक्टली क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या आपको रिटर्न बना के दे सकता है। तो ये चीज़ अगर आप सोच लोगे, खुद के एंड से देख लोगे, दैट मीन्स कि आप यहाँ से समझ जाओगे। बाकी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अपना प्रमोशन वाले जो जितने भी टोकन्स या फिर कॉइन्स है उनको प्रमोट करते हैं, लोगों के ऊपर डंप करते हैं वो कॉइन्स। तो उन चीज़ों से भी आपको ज़रूर से बचनी है। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि खुद के एंड से रिसर्च करो, क्यों आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड करनी है। बहुत सारे टूल्स आपको इंटरनेट में मिल जाएगी, वहाँ से आप खुद के एंड से देखो, चार्ट्स को देखो, वहाँ से आप खुद के एंड से भी निकल सकते हो कि कौन से कॉइन्स आने वाले टाइम में अच्छा खासा हाइप बना सकते हैं। कॉइन्स को रिसर्च करने के लिए आपके पास कुछ यहाँ पर फंडामेंटल चीज़ें आपको जानना ज़रूरी होती है। उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि रिसर्च करने के लिए ना आपको सबसे जो भी प्रोजेक्ट आप देख रहे हो उसका ट्विटर हैंडल को आपको देख लेनी है। ट्विटर एक मस्ट है जहाँ से आपको ये पता लगता है कि एग्जैक्टली ये जो पार्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये कितना ऊपर गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि उनका टीम को देख लेना है वेबसाइट में आके, और उनका जो वर्किंग है वो वर्किंग क्या चल रही है वही चीज़ आपको देख लेनी है। अगर आप उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को बाई करने का सोच रहे हो, दैट मीन्स कि आप उनको ट्विटर में फॉलो करके रख दो कुछ दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए उनको ट्रैक करते रहो कि देखो कि एग्जैक्टली उनका अपडेट्स कैसे आते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग एंगेजमेंट क्या है कम्युनिटी में, वो एंगेजमेंट अगर बहुत अच्छे खासी आपको देखने को मिलती है, दैट मीन्स कि वो आने वाले टाइम में अच्छा खासा राइज मार्केट में कर सकता है। ठीक है, तो बाकी किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत है नहीं, खुद के एंड से भी देख सकते हो। अगर आपके पास भी इंटरनेट है आप ये चीज़ ज़रूर से कर सकते हो। मैं लैपटॉप में ना एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे करके आप कितने टूल से कैसे करके आपको रिसर्च करनी चाहिए, और बाकी जितने भी लोग आपको बताते हैं तो वो भी वही चीज़ें यूज़ करते। बट बात ये आती है कि जो सही प्रोजेक्ट्स है उनके ऊपर वो बात कम करते, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स उनको पैसे ज़्यादा देते हैं, जो प्रमोशन के लिए उनको पैसे देते हैं, उनके ऊपर वो ज़्यादातर फोकस करते और वो अपने एंड से भी पैसे बना लेते हैं। बट यहाँ पर जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है वो इन चीज़ों के ऊपर फंस जाते हैं। तो मैं आपको आने वाले टाइम में बता दूंगा कि एग्जैक्टली कौन सी टूल्स है, किस टूल के अकॉर्डिंग आप अपने एंड से भी रिसर्च करके भी देख सकते हो। आने वाले टाइम में वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी मुझे उतना मेहनत करने का मन नहीं करता, रिजर्विंग वीडियोज़ उतना चलता नहीं है और लोग उतना वीडियोज़ देखते नहीं है, इसके कारण मैं ये सब चीज़ें शेयर नहीं करता। बाकी अगर मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, मैं 3 या 4 दिन तक वेट करूँगा, उसके बाद मैं वो वीडियो ज़रूर से रिलीज़ करूँगा जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि डिटेल्स में कैसे करके मीम कॉइन्स हो या फिर आप किसी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को बाई करने का सोच रहे हो तो कैसे करके आप रिसर्च कर सकते हो, उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी क्विकली बात कर लेते हैं बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी अभी इस टाइम पे चल रहा है 62,300 के आसपास, और बीटीसी जिस जोन के आसपास अभी इस टाइम पे चल रहा है यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से इसी जोन के आसपास भी आ सकता है 61,300। यहाँ से हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि अराउंड इसी जोन पे हमें लेके जा सकता है। ठीक है, तो बीटीसी में अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, लेट्स सपोज कि इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग एंट्री ऑन बीटीसी 64,400, यहाँ पर भी अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, देन वेट करो कि इसी जोन का ब्रेकआउट हो जाए 64,000, ये जो जोन है 64,400, इसी जोन का अगर ब्रेकआउट होता है देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन ऑन बीटीसी। अदरवाइज अभी इस टाइम पे कोई भी पोजीशन बीटीसी में नहीं बनेगी। अगर प्राइस इसी जोन पे आता है जो कि मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था 62,200, देन यू कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन ऑन बीटीसी। अदरवाइज अभी इस टाइम पे कोई भी पोजीशन बीटीसी में नहीं बनेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।